पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। प्राणाधिकरण नामक इस अधिकरण के एकमेव सूत्र का एवं अधिकरण सार का हम लोग उच्चारण प्रातः काल कर चुके हैं। प्रथम अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि बताई गई थी विचार की। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के दशम खंड में बताया गया था एक बड़े प्रसिद्ध कर्मकांड के विद्वान उशस्ति चाक्रायन हुए और दुर्भिक्ष पड़ा था। राजा प्रजा के कल्याणार्थ सुखार्थ एक यज्ञ करने वाले थे। इन्हीं के आचार्यत्व में करना चाहते थे, लेकिन दुर्भिक्ष के कारण कई लोग अपना जो जन्म स्थान था उसे छोड़ करके जहाँ आजीविका मिले वहाँ पर गए थे। उसमें उशस्ति चाक्रायन जी भी थे। और बीच में चलते चलते उनको पता चला कि एक राजा पास में ही यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, और वहाँ यदि जैसा तैसा मैं पहुँचूं तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे ऋत्विक के रूप में वर्ण करेंगे। और वो पहुँच भी गए। एक रात्रि बीच में महावत के गांव रुक करके क्या स्थिति हुई वो सब बताया गया प्रातः काल ही। और यज्ञ प्रारंभ करने के लिए जैसे ही प्रस्तोता नामक उद्गात्री पुरुष को साम के अवयव विशेष प्रस्ताव नाम का गान करने का क्रम आया और बताया गया कि प्रस्ताव का गान करो आचार्य द्वारा। तो प्रस्ताव का गान प्रारंभ करने से पहले ही उशस्ति चाक्रायन ने प्रस्तोता को रोका और कहा कि हे प्रस्तोतर, हे प्रस्तोता, तुम यदि जो प्रस्ताव साम अवयव में अन्वित देवता हैं उसे जाने बिना मुझ विद्वान के सामने प्रस्ताव करोगे
और मेरा संकल्प होगा कि तुम्हारा सिर गिर जाए, तो निश्चित है कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, यानी मृत्यु होगी। तो प्रस्तोता बेचारा रुक गया। वैसा ही उद्गाता को कहा, यज्ञ में बिल्कुल यज्ञ मंडप में शांति देख करके यजमान राजा ने आकर के पूछा, क्यों ऐसा? तो कहा कि ये एक ब्राह्मण आए हुए हैं और ये ऐसा ऐसा प्रस्तोता उद्गाता को कहे हैं, इसलिए जब तक प्रस्ताव नहीं होगा यज्ञ प्रारंभ हो नहीं सकता। तो आप यानी प्रस्ताव तो कर नहीं रहे हैं मृत्यु के डर से। राजा ने उषस्थि चाक्रायन का परिचय पूछा। उषस्थि चाक्रायन जी ने बताया, राजा ने कहा भी कि मैं तो आपके ही आचार्यत्व में यज्ञ करना चाहता था, लेकिन आपको खोजने के लिए आपके घर मंत्री भी मैंने भेजे, लेकिन आप मिले नहीं। यज्ञ करना आवश्यक था और समय जो उचित यज्ञ का था निकलता जा रहा था, इसलिए इन प्राप्त ऋत्विजों के द्वारा यज्ञ कराया जा रहा है। तो अच्छा है, मेरा सौभाग्य है कि आप आ गए, तो आपके ही आचार्यत्व में यह यज्ञ आगे का चलें। प्रस्तुत ये भी यही चाहते ही थे, लेकिन कहा कि इन ऋत्विगों को आप यज्ञ से बाहर नहीं करोगे, मेरी अनुमति से ये भी अपना अपना कार्य करते रहेंगे। इनको जो दक्षिणा दोगे वो मुझे भी देना। और फिर प्रस्तोता ने ऋषि उषस्थि के आज्ञा को प्राप्त करके, अनुमति को प्राप्त करके पूछा कि हे भगवान, आपने कहा था कि प्रस्ताव में अन्वित देवता को जाने बिना प्रस्ताव करोगे तो सिर गिर जाएगा। मैं तो प्रस्ताव की देवता को नहीं जानता हूँ, बताइए कौन है? तो उषस्थि चाक्रायन जी ने कहा कि प्राण इतिह वाच, श्रुति कह रही है, वाच के करता है उषस्थि चाक्रायन। क्या कहा उषस्थि चाक्रायन ने? तो कहा कि प्रस्ताव की अन्वयत देवता प्राण है, और उस प्राण का लक्षण भी बताया कि इमानी सर्वाणी भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति प्राणमेव अभ्युज्जीहते। का अर्थ है कि सारे भूत शब्दित कार्य वर्ग, समस्त कार्य इसी प्राण में विलीन होते हैं, और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। अभ्युज्जीहते का अर्थ है उत्पन्न होते हैं। अभि और उत उपसर्ग पूर्वक हा धातु से ये बना है उत्पत्ति अर्थ में, अर्थात तो कार्य मात्र का कारणत्व प्राण में है। ऐसे प्राण का लक्षण आदि बता करके फिर जाना कि प्राण देवता को ये प्रस्ताव है प्रस्तोता ने। तो ये जो प्राण देवता बताई है प्रस्ताव में अन्वित, वह प्राण देवता कौन है? क्या ये जो मुख में होने वाला, मुखनासिका से निर्गमन तथा आगमन करने वाला आध्यात्मिक वायु विशेष है, जो प्राण शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है, वही प्राण
प्रस्ताव नामक साम भक्ति का यानी अवयव का अन्वायत्त देवता है, अथवा प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है इत्याकारक संशय प्रस्ताव अन्वित प्राण देवता को विषय बना करके बताया जा रहा है। तो प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में ये संशय है, इसे देखिए कि प्राणः मुखस्थो वायुः, प्रस्ताव देवता प्राणः मुखस्थ वायुः, ये संशय अंतपाती प्रथम कोटि। दूसरी कोटि होगी प्रस्ताव देवता प्राणः ईशो वा। हिंदी में इसका स्पष्ट अर्थ होगा कि प्रस्ताव अन्वित जो देवता बताई है प्राण शब्द से, वह क्या मुखस्थ वायु विशेष है, अथवा वा शब्द का अर्थ है अथवा वह प्रस्ताव अन्वित प्राण देवता ईश्वर है। प्राण शब्द का अर्थ क्या होगा? ईश्वर होगा, या जो प्रसिद्ध अर्थ है मुखस्थ वायु वो है। इस प्रकार का संशय होने पर संशय का निवर्तक निश्चय होता है। वो निश्चय के अवान्तर दो प्रकार हैं, अयथार्थ निश्चय और यथार्थ निश्चय। पूर्व पक्ष होता है हमेशा अयथार्थ निश्चय वाला। तो अयथार्थ निश्चय वाला जो पूर्व पक्ष है उसकी प्रथम कोटि है। वो प्रतिज्ञा वाक्य पूर्व पक्षी का बताया जा रहा है कि तत्र वायुर्भवेत, या वायुर्भवेत इतना ही, प्रस्ताव देवता प्राणः वायुर्भवेत, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। अर्थ निकलेगा कि जो प्रस्ताव में अन्वित देवता बताई गई है वह वायु यानी मुखस्थ वायु ही होगा। प्राण शब्द का अर्थ मुखस्थ वायु है। इस प्रकार पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा यानी अयथार्थ निश्चय का साधक हेतु बता रहे हैं कि सुप्तौ तत्र भूत सारेन्द्रिय क्षयात। तो सुप्तौ यानी सुसुप्ति अवस्था में ये बताया गया है उपनिषदों में कि सभी बाह्यकरण तथा अंतःकरण का व्यापारोपरम हो जाता है और केवल प्राण ही सब व्यापार रहता है। तो श्रुति आती है कि सुषुप्ति के समय वाक् प्राणम अप्येति, ऐसे वागादि बाह्य इंद्रिया और मन ये सब के सब प्राण में विलीन होते हैं। कब? तो सुप्तो यानी सुसुप्ति अवस्था में। जो सब व्यापार रहेगा उसमें निर्व्यापार जो इस कार्यक्रम संघात में होगा उसका विलय माना जाएगा। तो बाकी सब बाह्यकरण तथा अंतःकरण
निर्व्यापार होते हैं, प्राण ही सब व्यापार रहता है, इसलिए माना जाएगा कि प्राण में ही बाह्यकरण तथा अंतःकरणों का विलय हुआ। और ये इंद्रियां हैं कैसी जो विलीन हो रही है प्राण में, तो माना जाता है इंद्रियों को भूतों का सार, सार कहते हैं मुख्य भाग को, मुख्य तत्व। गाय का सार है दुग्ध, ये है ना। ऐसे भूतों का सार माना जाएगा इंद्रियों को। भूत यानी सूक्ष्म भूत, और उन सूक्ष्म भूतों के अलग अलग सत्वगुणों से बाह्य ज्ञानेंद्रिया बनी है, और सम्मिलित सत्वगुण से अंतःकरण बना है। उन्हीं भूतों के अलग अलग रजोगुण से बाह्य कर्म इंद्रिया बनी है। तो ये तो बाह्य 10 ज्ञानेंद्रिया तथा आपके कर्मेंद्रिया 10 हो गई बाह्य इंद्रिय, और एक अंतर इंद्रिय है मन, अंतःकरण। और इन एकादश इंद्रियों का व्यापार सुषुप्ति के समय नहीं होता है। इन एकादश इंद्रियों को कहा जाएगा आकाशादि भूतों का सार। इसलिए भूत सार शब्द का अर्थ है, भूत सार ये इंद्रिय का विशेषण है। पहले भूत सार में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। भूतानाम सार साराः इति भूत सारा, सार शब्द पुल्लिंग है इसलिए। और भूत साराश्चते इंद्रियाणि च इति भूत सार इंद्रियाणि, ये कर्मधारय समास हुआ। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ऐसा आता है ना। तो उत्तर पद का जो लिंग होगा वही द्वंद्व समास में तथा तत्पुरुष समास में होता है। तो इंद्रिय स्त्रीलिंग होने, क्या नाम, नपुंसकलिंग होने से इंद्रिय शब्द भूत सारेन्द्रियाणि ये बनेगा। और फिर भूत सार इंद्रियाणाम क्षय यानी विलय, ये षष्ठी तत्पुरुष समास फिर हुआ। तो इसे कहा जाएगा, 3 समास हुए ना इसमें, पहले षष्ठी तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, फिर षष्ठी तत्पुरुष। तो कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष, एक पद हुआ भूत सारेन्द्रिय क्षय। क्षय शब्द का अर्थ है लय। तो सुषुप्ति के समय सुषुप्तो का अर्थ है, और तत्र ये सर्वनाम परामर्शक है मुखस्थ प्राण का। तो आप सो जाने पर आपके कार्यक्रम संघात में जो सब व्यापार है, व्यापार युक्त है, तो श्वासोश्वास बंद होता है क्या सोए हुए पुरुष का, कि चलता है? वो है प्राण का व्यापार, श्वास उश्वास सब। हाँ, बाह्य इंद्रियों का मन में, और जिस मन में बाह्य इंद्रियों का विलय हुआ उस मन का प्राण में। तो अपने में विलीन हुए इंद्रियों सहित मन प्राण में विलीन होता है, ना प्राण के अधीन होता है सुषुप्ति के समय। तो इसलिए मन का प्राण में विलय हुआ का मतलब हुआ अकेले मन का नहीं, मन में विलीन हुए इंद्रियों के साथ मन का प्राण में विलय।
तो सुसुप्ति के समय तत्र यानी प्राणे भूतों के सार रूप इंद्रियों का, इंद्रिय शब्द से बाह्य इंद्रिय तथा अंतःकरण दोनों को लेना, विलय होने से, और प्राण का यही लक्षण बताया है, प्रस्ताव अन्वायत्व जो देवता, प्राण देवता, उस प्राण पदार्थ का लक्षण क्या बताया कि सर्वाणी हवा इमानी भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति। अभिसंविशन्ति का अर्थ है विलीयन्ते, तो प्राण में विलय, तो सुसुप्ति के समय प्राण में विलय हुआ। और प्राणम अभ्युज्जीहते का अर्थ निकलता है फिर जब जग जाता है तो प्राण से ही इंद्रियों का उद्भव होता है। अभ्युज्जीहते का अर्थ है उद्भवंती, उद्भवंती का अर्थ है प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो जागृत में सुसुप्ति से जब जीवात्मा आती है तो इंद्रियां कहाँ से प्रकट होती है? जिसमें विलीन हुई थी। किसमें विलीन हुई थी? तो प्राण में, तो प्राण से ही आई। कौन से प्राण में? परमेश्वर में हुई या प्राण में हुई? तो प्राण से व्यापार था, इसलिए क्या हुआ कि माना जाएगा कि प्राण जो मुखस्थ वायु विशेष है वही प्राण है, क्योंकि प्राण का जो लक्षण बताया वह इस मुखस्थ वायु में घट रहा है। प्राण में बताया गया धर्म मुखस्थ वायु में समन्वित होने के कारण मुखस्थ वायु ही प्राण पदार्थ है, वही प्रस्ताव नामक साम की देवता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। तब सिद्धांत है प्राण शब्द ईशवाचक, प्राण शब्द ईशवाचक। द्वितीय श्लोक में जो उत्तरार्ध में आया प्राण शब्द ईशवाचक, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि जो उशस्ति चाक्रायन जी ने प्रस्तोता को प्रस्ताव साम की देवता बताई है, प्राण देवता को बताने के लिए प्राण शब्द का प्रयोग किया, वह प्राण शब्द यहाँ पर प्राण शब्द से लेना। वह प्राण शब्द मुखस्थ वायु विशेष का वाचक नहीं है, अपितु कहते हैं ईशवाचक हो। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई, यानी सिद्धांति का निश्चय हुआ। यह प्राण पदार्थ के विषय में सिद्धांति का निश्चय यथार्थ निश्चय है। सिद्धांत होता है यथार्थ निश्चय का नाम, पूर्व पक्ष है अयथार्थ निश्चय का नाम। तो प्राण पदार्थ मुखस्थ वायु है, ये जो पूर्व पक्षी का निश्चय है ये गलत निश्चय है, और प्राण पदार्थ परमेश्वर हैं, यह सिद्धांति का निश्चय है, ये यथार्थ निश्चय है। तो प्राण शब्द ईशवाचक हो, कहा क्यों? तो कहते हैं तेन। तो तेन इस शब्द का अर्थ निकलेगा उस कारण से। हेतु को पंचम्यंत तथा तृतीयांत पद के द्वारा बताया जाता है ना, तो यहाँ तृतीयांत पद है तेन, तत्शब्द का रूप। तो तत्शब्द बताएगा उस कारण से। तो तत्शब्द से परामृष्ट जो अर्थ है, तत्शब्द जिसका परामर्शक बनेगा, वह अर्थ बताया जा रहा है पूर्वार्ध में, द्वितीय श्लोक के।
कि अक्षपरत्वे सर्वभूतलय श्रुते संकोचो स्यात्। तो अक्षपरत्वे का अर्थ है प्राण परक, यानी भूत शब्द को इंद्रिय परक मानेंगे। यदि भूत शब्द से भूतों का सार रूप इंद्रिया मात्र लेंगे, सर्वाणी हवा इमानी भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति, इस वाक्य में इंद्रिय पद का प्रयोग नहीं है, अपितु प्रयोग है भूत शब्द का, और उस भूत शब्द का अर्थ इंद्रिया किया जा रहा है। क्यों? तो कहते हैं भूतों का कार्य इंद्रिय होने से भूत शब्द इंद्रियों को बताएगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो कहते हैं पूर्व पक्ष के इस कथनानुसार भूत शब्द का अर्थ यदि हम इंद्रिया मात्र करेंगे तो सभी इंद्रियों का प्राण में विलय होता है, ये अर्थ निकलेगा इंद्रियों का मात्र। लेकिन कहते हैं यहाँ पर भूत शब्द से हम इंद्रिय लेते हैं, भूतों का कार्य विशेष, तो सर्व शब्द जो भूत का विशेषण है, भूतों समस्त भूतों का वाचक जो भूत शब्द, भूत सामान्य को बताता है और उसका विशेषण दिया सर्व। तो ये जो सर्वभूत, ये दो शब्द मिल करके बताएंगे भूत मात्र को, और भौतिक जो भी कार्य हैं वो भी भूत है ना, तो स्वयं भूतों को तथा भौतिक जगत को भूत सर्वभूत शब्द से लिया जाएगा। नहीं तो सर्वभूत शब्द का संकोच करना पड़ेगा भौतिक जो इंद्रिय विशेष हैं उन्हीं में। भूतों का कार्य विशेष जो इंद्रिया, उन्हीं में सर्वभूत श्रुति का संकोच करना पड़ेगा, और ऐसा संकोचक कोई उपपद यहाँ पर श्रुति के द्वारा प्रयुक्त नहीं है। किसी शब्द से ये नहीं निकल रहा है कि यहाँ सर्वभूत शब्द का अर्थ भौतिक अनेक कार्यों में से केवल इंद्रिय रूप कार्य, यही सर्वभूत शब्द का अर्थ होगा। और पूर्व पक्षी तो भूत सार शब्द से इंद्रियों को लेकर के बता रहे हैं कि इंद्रिया ही सर्वभूत शब्द का अर्थ है, और उनका विलय हो रहा है प्राण में, मुखस्थ वायु में, इसलिए मुखस्थ वायु ही अर्थ कर लो। लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि सर्वभूत लय श्रुति में श्रुति का अर्थ अक्ष मानेंगे, यानी इंद्रिया मानेंगे, सर्वभूत शब्द को अक्ष परक मानेंगे, यानी इंद्रिय का वाचक मानेंगे, तो संकोच करना पड़ेगा सर्वभूत शब्द के अर्थ में, और ऐसा संकोचक कोई नहीं है। इसलिए क्या होगा? तो कहते हैं तेन प्राण शब्द ईशवाचक। कैसे? तो कहा आकाश शब्दवत। तो जैसे पहले उद्गीत अवयव को, उद्गीत जो सामावयव विशेष है उसको प्रतिष्ठित बताया गया था आकाश पदार्थ में, पूर्वाधिकरण में, और वो जो आकाश पदार्थ है वह परमेश्वर होगा, ये निश्चित हुआ। क्यों? भूताकाश जो प्रसिद्ध अर्थ है आकाश शब्द का, वो क्यों नहीं लिया गया? तो कहा फिर वहाँ
भी यही स्थिति थी। सर्वाणी इस शब्द का प्रयोग है, वो सर्व शब्द के अर्थ में संकोचक कोई नहीं है। आकाश को यदि मानेंगे भूतों का उत्पादक, तो चार भूतों का तो कारण बन सकता है, लेकिन स्वयं अपना तो कारण नहीं बन सकेगा ना। और ब्रह्म को यदि हम आकाश शब्द के अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, तो यहाँ बताया गया था कि आकाश आदि सारे भूतों का कारण जो ब्रह्म है सर्वात्मक होने से वो बन जाएगा, और सर्व शब्द में शब्दार्थ में संकोच भी करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी सर्व शब्द के अर्थ में संकोच करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि प्राण शब्द का अर्थ हम ईश्वर करते हैं। तो यदि ये कहें कि प्राण शब्द की प्रसिद्धि लोक में मुखस्थ वायु में है, वो प्रसिद्ध अर्थ क्यों छोड़ा जा रहा है? तो कहते जैसे लौकिक प्रसिद्धि आकाश शब्द की भी अवकाशात्मक भूत विशेष में थी, लेकिन स्रोत प्रसिद्धि श्रुति में आकाश शब्द का कई वाक्यों में प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है। इसलिए स्रोत प्रसिद्धि से जैसे आकाश शब्द का अर्थ परमेश्वर किया, ऐसे श्रुति में प्राण शब्द का कई बार परमेश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। प्राणस्य प्राण इत्यादि में, और प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, यहाँ पर भी प्राण बंधनम में प्राण शब्द का अर्थ सत परमात्मा ही है। तो ये स्रोत रूढ़ी भी जैसे आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा करने में सहायक बनी, ऐसे प्राण शब्द का अर्थ परमेश्वर होगा, इसमें स्रोत रूढ़ी भी कारण बनेगी, सहायक बनेगी। ये दिखाने के लिए आकाश शब्दवत ये कहा गया। क्या पूछ रहे थे? हाँ, ईश शब्द ये मायोपाधिक चैतन्य सोपाधिक, और वो है प्रस्ताव देवता, प्रस्ताव नामक साम अवयव विशेष की देवता परमेश्वर। लक्ष्यार्थ ब्रह्म होगा, वाच्यार्थ ईश्वर ही है, और ईश्वर ही देवता है। किसकी? प्राण की। इसलिए प्रस्तोता को ईश्वर की दृष्टि से प्रस्ताव के प्रारंभ में उच्चार्यमान जो ओंकार, उसको प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे उद्गान के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार को कहा जाता है ओम, इस ध्वनि को उद्गीत, और उस ध्वनि में परमेश्वर की दृष्टि करनी है। ऐसे प्रस्ताव गान से प्रारंभ में ओम ये ध्वनि करता है प्रस्तोता, तो ध्वनि करते समय उस ध्वनि को परमेश्वर की दृष्टि से स्वीकार करेगा, चिंतन करेगा, उपासना करेगा उस ध्वनि की। तो नाद ब्रह्म है ना वो, और उसकी उपासना से यह प्रस्तोता उपासक होगा, और उपासक प्रस्तोता अपने यज्ञादि कर्म करने में लोगों के द्वारा बड़ा स्वीकार्य होता है, प्रतिष्ठित माना जाता है। तो इस प्रकार ये आपका ये हुआ अधिकरण सार का विचार। एक सूत्र है, इस सूत्र को देखिए
कि अतएव प्राण, 3 पद हैं। अतः तहसील प्रत्यांत है ना, ये परामर्शक हैं। आकाश शब्द का अर्थ परमेश्वर होगा, ये बताने के लिए जो हेतु बताया था उस हेतु का परामर्शक होगा अतः शब्द। तल्लिंगात, ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो तल्लिंगात एव, तल्लिंगादेव, ये अतएव का अर्थ निकलेगा। प्राणः और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आई है, और वो सोपाधिक ब्रह्म यानी ईश्वर। तो अर्थ निकलेगा कि प्रस्तुता को उशस्ती चाक्रायन ने प्रस्ताव की देवता को बताने के लिए जो अपने वाक्य में प्राण शब्द का प्रयोग किया है, उस प्राण शब्द का अर्थ, उस प्राण शब्द को यहाँ पर प्राण शब्द से लीजिए, तो उस प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ये इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। क्यों? तो अतएव यानी तल्लिंगात। तल्लिंगात का अर्थ है जो प्राण का, प्राण में धर्म श्रुति के द्वारा बताए गए हैं वे ब्रह्म में ही समन्वित होते हैं, मुखस्थ वायु में समन्वित नहीं होते। होते भी हैं तो दोष आता है, संकोचादि करना पड़ता है। और निर्दोषतया, निरापदतया यदि किसी में समन्वित होते हैं प्राण में बताए गए धर्म, तो परमेश्वर में। इसलिए प्राण शब्द का अर्थ परमेश्वर ही है। ये अतएव प्राण सूत्र का अर्थ निकलेगा। अब है ज्योतिष चरणाभिधान, चरणाधिकरण। ज्योतिष चरणाधिकरण, इसका उच्चारण कर लें। ज्योतिष चरणाभिधानात् छंदो विधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात् तथा ही दर्शनम् भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् उपदेश भेदान्नेति चेन्न उभयस्मिन् अप्यविरोधात् कार्यं ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यते इत्यदः ब्रह्मणो सन्निधे कार्यं तेजो लिंगबलादपि चतुष्पात् प्रकृतं ब्रह्म यत्शब्देनानुवर्त्यते ज्योतिष्याद् भासकं ब्रह्म लिंगन्तूपाधियो गतः। तो छांदोग्य उपनिषद के ही 3य अध्याय में एक उपासना आती है। 3य अध्याय के 13वें खंड में यद अतः परः दिवो ज्योतिर्दीप्यते सर्वतः पृष्ठेषु इत्यादि एक वाक्य है। उस
वाक्य में जो ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है, उस ज्योति शब्द का अर्थ क्या होगा, इसका निर्धारण करना है। इसका निर्धारण करने के लिए ये ज्योतिष चरण अधिकरण है। तो यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्यस्थ जो ज्योति शब्द है, उस ज्योति शब्दार्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि उस वाक्य ज्योतिर्दीप्यते इति कार्यम ज्योति ही उत ज्योतिर्दीप्यते इति ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्म। तो ज्योतिर्दीप्यते इति यानी इस वाक्य में जो ज्योति शब्दार्थ हैं वह कार्य ज्योति विशेष है, यानी उस वाक्य में प्रयुक्त ज्योति शब्द कार्य रूप ज्योति को बता रहा है। कार्य रूप ज्योति का अर्थ है भौतिक ज्योति यानी प्रकाश। तो भौतिक प्रकाश को बता रहा है ज्योति शब्द, या उस वाक्यस्थ ज्योति शब्द ब्रह्म को बता रहा है, यानी चेतन प्रकाश को बता रहा है। ये द्विकोटिक संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी का अपना निश्चय है कार्यम तेजः। पूर्व वाक्य से ज्योति पद को ले आइए, तो ज्योति ही कार्यम तेजः, यानी यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्यस्थ ज्योति शब्द का अर्थ कार्य तेज है, का मतलब भौतिक तेज है। चाहे वो सूर्य को मान लो या सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान कोई दूसरा कार्य विशेष जो प्रकाश पुंज है वो मान लो। तो ज्योति शब्द भौतिक ज्योति विशेष को बताएगा। कार्य ज्योति है भौतिक ज्योति। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा के निश्चायक दो हेतु बताते हैं। पहला तो लिंग क्या नाम ब्रह्मणो असन्निधे, तो यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म इसलिए नहीं किया जा सकता कि यहाँ ब्रह्म का वाचक कोई शब्द सन्निहित नहीं है, तो इसलिए माना जाएगा ब्रह्म को असन्निहित। ये वाक्य प्रारंभ शुरू में ही आया आपका, यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ से बताई जाने वाली जो उपासना, उस उपासना की शुरुआत यहीं से हुई है। और उस वाक्य में कोई ब्रह्म पद नहीं है जो ज्योति शब्द का सन्निहित होता तो वो अर्थ करते। तो ब्रह्मणो असन्निधे एक हुआ, और जो ब्रह्म आया है पूर्व प्रकरण में, गायत्र उपाधिक ब्रह्म की उपासना पूर्व प्रकरण में बताई गई है, वो तो प्रकरणांतर हुआ। और यहाँ पर ये नई उपासना बताई जा रही है, और इस उपासना के प्रकरण में उपास्य को बताने के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ,
और उस ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करने के लिए ब्रह्म शब्द या ब्रह्म के पर्यायवाचक शब्द का कोई प्रयोग न होने से माना जाएगा ब्रह्म सन्निहित है, एक हेतु। दूसरा कहते हैं लिंग बलादपि, और वहाँ ये बताया गया कि वह कहाँ पर है वो ज्योति, तो उदर में बताई गई। तो उदर में ज्योति कौन सी है? एक तो दिव के ऊपर है और अध्यात्म में उदर में है, पेट में। और पेट में जठराग्नि है, और उस जठराग्नि को ही तेज शब्द से लिया जाएगा। और उसका एक ज्ञापक धर्म भी बताया है। पेट के अंदर जो ज्योति पदार्थ है वह अनुभव में आता है। अनुभव किया ज्योति पदार्थ का, उदर्य अग्नि के, उदर्य ज्योति का अनुभव किया कि नहीं? तो कहते हैं आँख कान बंद कर लो और अंदर की आवाज एक सुनाई देगी। कैसी आवाज सुनाई देती है? जैसे बाहर अग्नि जलते समय वो आवाज सुनी है कि नहीं? अग्नि की आवाज, बाह्य अग्नि की आवाज सुनी है कि नहीं कभी? खूब जलते समय सुनी है। तो वैसी आवाज आपको, आप कान बंद करके एकांत में बैठ लो, बाहर की आवाज मत सुनो, तो वो सुनाई देगी। वो श्रुति जो है वो एक लिंग है। श्रुति यानी श्रवण, जो जलते हुए अग्नि के शब्द का श्रवण, ये एक लिंग है, यानी ज्ञापक धर्म है। और दूसरा एक ज्ञापक धर्म बताया स्पृष्टि। आप जिंदे व्यक्ति के शरीर में हाथ लगा करके देखो, कितनी भी गर्मी हो, क्या नाम, कितनी भी ठंडी हो, लेकिन उसके शरीर में हाथ लगा करके देखो तो बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो उष्ण स्पर्श है शरीर में अनुभव में आ रहा है। उष्ण स्पर्श कौन से द्रव्य का होता है? अग्नि का लक्षण क्या है तर्क संग्रह में? तेज का लक्षण क्या है? उष्ण स्पर्शवत तेज। पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवती पृथ्वी। शीत स्पर्शवत्य आपः और उष्ण स्पर्शवत तेज। तो उष्ण स्पर्श का समवाय संबंध से जो आश्रय होगा उसे कहा जाता है तेज, यानी उष्ण स्पर्शे तेज का गुण है, धर्म है। और शरीर में और मुर्दे में वो तेज निकल जाता है, तो कितनी भी गर्मी होगी लेकिन मुर्दे में स्पर्श करके देखो तो ठंडा पड़ेगा। डॉक्टर भी जब तक नाड़ियाँ बंद हो जा, श्वास बाहरी न भी चलता हो, तब भी मृत घोषित नहीं करते। ये पंप यहाँ खूब ये करते हैं, पंप करता है ऐसा कि कहीं ना कहीं छिप करके बैठा होगा प्राण, तो चलना शुरू हो जाएगा। किसी किसी का होता भी है। लेकिन जब डॉक्टर को शरीर ठंडा पड़ा हुआ अनुभव में आता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र देता है, ये मर गया, मृत घोषित करते हैं। का मतलब जीवित शरीर में
शरीर के अंदर एक अग्नि है, तेज है, और उसका अनुभव हम शरीर को स्पर्श करने से करते हैं। उसका उष्ण, ये जो धर्म है, ये भी एक लिंग है, ज्ञापक है। किसका? कि ज्योति पदार्थ तेज को उसी प्रकरण में, अध्यात्म में, यहाँ उदर में बताया गया, और वो उदर गर्म रहता है। इसलिए बाहर ठंडी हो, आप कांप रहे हो ठंडी से, लेकिन बोलोगे तो अंदर से भाप निकलती है। भाप गर्म से निकलती है कि ठंडे से निकलती है? तो अंदर से भाप निकल रही है, गर्मी है अंदर। तो ये कहते हैं लिंग बलादपि। तो ये दो लिंग हो गए ना, एक तो अग्नि के, जलते हुए अग्नि का जैसा शब्द होता है ऐसा शब्द सुनाई देना, और दूसरा शरीर का उष्ण स्पर्श अनुभव में आना। ये ज्ञापन करता है शरीर तो पृथ्वी है, और पृथ्वी में और वायु में स्पर्श तो रहता है, लेकिन अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है। स्पर्श के 3 प्रकार है ना, उष्ण, शीत और अनुष्णाशीत। तो शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में, और वायु और पृथ्वी में अनुष्णाशीत स्पर्श। पृथ्वी न ठंडी है न गर्म है, ऐसे वायु न ठंडा है न गर्म है, वो अनुष्णाशीत है। तो ये यहाँ उष्ण स्पर्श एक लिंग बन जाता है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ। द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।